जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद कृष्णा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, संदेश हमें सुनना ही है, लेकिन उससे पहले हमें कृष्णा से कुछ कहना चाहते हैं। तो कृष्णा, इन आंखों को तेरे दीदार का इंतजार रहेगा। बीत जाए जितना भी वक्त, बस दिल को हमेशा तेरा इंतजार रहेगा। दिल को बस तेरा इंतजार रहेगा। तेरी भक्ति का ही मुझ पर है असर, अब तो लोगों की लाख साजिश भी मुझ पर है बेअसर। लोगों की लाख साजिश से भी मुझ पर बेअसर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से जो आपके लिए संदेश लेकर आए हैं वह बहुत ही अनमोल है, क्योंकि यह संदेश आपके सामने ऐसे ही नहीं आया है। तो कृष्णा ने आपके सामने भेजा है। अगर आप इस संदेश को सुनकर उसी प्रकार जीने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी सुनहरी होने से देर नहीं लगेगी, क्योंकि कृष्णा का हर एक संदेश तो उस फरिश जैसा होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। और फिर हमें तो सोना बनना ही है, क्योंकि हम तो ठहरे कृष्णा के भक्त। और इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना, और आज का संदेश भी अंत तक ज़रूर सुन लेना। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जिस कलयुग में तू जी रहा है, यहाँ दिन पे दिन तुझे तेरी तरक्की छीन रहा है। जिंदगी जीने के लिए तू पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाते कमाते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाने के लिए। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है खाने के लिए, और अमीर मिलों चलता है उसी खाने को बचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है। किसी के पास खाना है, लेकिन खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, तो कोई बीमार है इसलिए लाचार है। अरे, कोई लाचार है इसलिए बीमार है, और कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। मांग मांग कर ना मिलने से तो व्याकुल हो जाता है। मांग मांग कर ना मिलने से तो व्याकुल हो जाता है। सोचता हूँ मैं तेरी नहीं सुनता, किंतु तू भूल जाता है कि मैं तो चींटी के पैरों की पायल तक सुन सकता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। अरे, मेरे आने में देरी नहीं बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई। मेरे आने में देरी नहीं बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई, क्योंकि तू मेरे सामने प्रार्थना कम और तेरी परेशानियों से ज़्यादा दोहराता है। मैं तो तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसलिए तू प्रार्थना करते समय तेरी परेशानियां मत दोहरा, बस मेरा नाम और मेरी प्रार्थना को दोहरा। जितना मन से, जितने विश्वास से और जितना पवित्र रहेगा, उतना ही तू मुझ पर पाएगा, उतना ही तू मेरे करीब रहेगा। सदैव पवित्रता में मेरा वास होता है। मेरे मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो मुझे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ। अरे, तू पूछता है मुझसे कि सत्संग करने से, मेरा नाम लेने से भी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं। तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि मैं तेरे दुख एक रात में मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह तेरे कर्मों का फल होता है, और मैं उसे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तेरे कर्मों का फल है वह तुझे भोगना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, तू अगर सत्संग करता है, मेरा नाम लेता है, तो तुझसे दुखों में भी लड़ने की ताकत, उसे सहने की क्षमता मुझसे ही प्राप्त हो जाती है। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन छाता मुझे बारिश में भीगने से बचाता है, उसी प्रकार मैं तेरे दुख दर्द पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन तेरे दुख दर्द में बांटने के लिए हमेशा तेरा साथ देता हूँ। लेकिन तेरे दुख दर्द को कम करने के लिए मेरी प्रार्थना ही तेरी सहायता करेगी। अरे, तेरी ज़िंदगी मुश्किलें आए
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किलें तो तेरे बुरे कर्म का फल है, लेकिन फिर भी मेरे साथ रहने से, मेरा नाम लेने से और मेरा ध्यान करने से तेरी मुश्किल हल हो सकती है। तेरे हर मुश्किल में तुझे राह मिल सकती है, इसलिए तू बस मेरा नाम जपने की कोशिश कर, मुझ पर भरोसा रखने की कोशिश कर। अरे मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब, और तू रखता ही मेरे लिए हुए नाम एक एक हिसाब। तू बस मतलब के लिए मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे प्रेम का रिश्ता पसंद है, व्यवहार का नहीं। जब तू मुझे तेरी ज़िंदगी से सही स्थान देता है तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप ही सही स्थान पर पहुंच जाती हैं। इसलिए तू मुझसे मतलब का रिश्ता निभाने की कोशिश मत कर। मुझसे अगर रिश्ता निभाना है, मुझसे जुड़े रहना है, तो बस पूरे लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रख। पूरे दिल से मुझे अपनाने की कोशिश कर। जब भी तेरी ज़िंदगी में दुख और दर्द आए तो उसी समय तू मुझे दोष देता है, लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहना चाहूँगा, मेरे दुख के लिए कभी मुझे दोष मत देना। वो तो तेरे कर्मों का फल होता है। यह अगर तू मान के चलेगा तो ही तुझे सुकून मिल सकता है, क्योंकि जो अपने कर्मों का खेल जानता है वह उस खेल को खेलना भी जानता है, और जो वह खेल खेलने के लिए मेरे साथ मांगता है, मेरा हाथ थामता है, ऐसे भक्त का साथ मैं देता हूँ। ऐसे भक्त को भी कभी निराश होने नहीं देता। अरे इंसान कोई भी हो, वह अगर इस संसार में आया है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। संघर्ष ही तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और जो संघर्ष का सामना करना जानता है वह कभी ज़िंदगी में हारता नहीं है। अरे किसी के शरीर की सुंदरता कभी मत देखना, सुंदर तो होते हैं उस व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार, उसी के साथ उसका चरित्र, उसके जीवन में यह सब होता है। वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स होता है, प्रेम के काबिल होता है। ऐसे व्यक्ति की कामना तो मैं भी करता हूँ, और अगर ऐसे भक्त मेरा होता है तो ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है। मेरे भक्तों को बस एक ही बात कहता हूँ कि अरे तू कभी तेरे शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश मत कर, तू बस तेरे विचारों को सुंदर बनाने की कोशिश कर, क्योंकि यह दुनिया भले ही ऊपर से सुंदरता से तुझे परखे, लेकिन तेरा यह भगवान तेरी अंदर की सुंदरता को देखता है, और उसी से तेरी पहचान होती है। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं, जिसकी वाणी शुद्ध होती है और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसका हाथ ये कृष्णा थामे, और ऐसे भक्त को यह कृष्णा कभी अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसे भक्तों को यह कृष्णा कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ, और तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।